नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बिस्ला और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिस्ला स्टडी हब में। आप देख रहे हैं कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे सीजीएल और सीएचएसएल और जो हमारे एमटीएस की भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो उसी को देखते हुए हम तैयारी करते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा जीके का सब्जेक्ट रहेगा। तो हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जीके का ही एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल। तो उसी में जो हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल रहते हैं, जो 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में, तो हम उसी को करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का ही रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का रहेगा हमारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, ये अनुच्छेद पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में या 4 नंबर में ये आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ये। तो इसमें पहला क्या रहेगा हमारा, भाग 1 में रहेगा हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब किसी राज्य का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब उसकी सीमाएं कहाँ तक फैली हुई हैं। तो इसी में है हमारा अनुच्छेद 1 में रहेगा ये हमारा संघ, और संघ का नाम, मतलब उसका नाम आएगा और रहेगा उसका राज्य क्षेत्र। अब दूसरे वाले में क्या है, अनुच्छेद दूसरे में क्या रहेगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब कौन सा नया राज्य का गठन हुआ है, या फिर मतलब कौन से राज्य में उसका दूसरे का प्रवेश है। कई बार हो जाता है, जमीनी मामला भी हो जाता है। ऐसे ही अगला है अनुच्छेद तीसरा, तो इसमें रहेगा राज्य का निर्माण तथा सीमाएं या नामों में परिवर्तन। तो इसमें क्या है, इसमें भी नए राज्यों, वही वाला जो पहले वाला था उसी की तरह है। इसमें नए राज्यों का निर्माण है, और कुछ इसमें इस तरह भी है कि इसमें सीमाओं का भी हो जाता है कई बार टकराव, कि हाँ ये मेरी सीमा में है, ये मेरी सीमा में, मतलब ये क्षेत्र। और कुछ बार हो जाता है नामों में परिवर्तन, कई बार हम नाम में भी परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में हमारा रहेगा पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूचित वो अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, तो इसमें ये इस तरह है कि संशोधन में जो बनाई गई विधियां हैं उसी के बारे में इसका जिक्र किया गया है। तो इसी में हमारा क्या है, दूसरा भाग 2 आता है। इसमें क्या है, नागरिकता के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है भाग 2 में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब जब संविधान की शुरुआती जो पड़ाव होता है उसमें जो नागरिकता दी जाती है वो हमारी अनुच्छेद 5 में दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब बाहर से जो विदेशी मतलब बाहर के देशों से जो आते हैं आदमी, मतलब जो भी व्यक्ति आते हैं उनको जो नागरिकता दी जाती है वो अनुच्छेद 6 के द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, मतलब जो पाकिस्तान में जाते हैं उनको नागरिकता दी जाती है। अब अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये भी वही बात होगी, जो भारत के बाहर रहते हैं, मतलब जो भारतीय हैं लेकिन वो भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 9 मतलब विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। मतलब कोई भारत का नागरिक है और वो मतलब विदेश में जाके, जैसे अमेरिका में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ की उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इसका जिक्र अनुच्छेद 9 में हो गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना होना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के मतलब जो भारतीय देश में जो नागरिकता मिलती है उसके साथ कुछ अधिकार भी मिलते हैं, तो उन्हीं अधिकारों का बना होना इसमें अनुच्छेद 10 में बताया जाता है। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 11 में। इसी में आता है भाग 3 में क्या आता है, हमारे मूल अधिकार, जो मतलब हमें अधिकार दिए जाते हैं किसी भी देश में, किसी भी देश के नागरिकों को ये अधिकार कुछ दिए जाते हैं। तो इसी में है अनुच्छेद 12 में हमें क्या दी जाती है कि राज्य की भाषा, मतलब कोई भी राज्य की, मतलब कोई निश्चित राज्य भाषा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या रहेगा, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होंगी। अब इसी में आता है समता का अधिकार में क्या होता है, अनुच्छेद 14 में क्या होता है, विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोगों को यहाँ पर समानता है, कोई भी मतलब यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। ठीक है, मतलब जो है ये धर्म जाति, मतलब कोई भी जाति धर्म या लिंग को देखते हुए उस पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कहीं भी मतलब हमें नौकरी वगैरह में या फिर कहीं भी जो है
हमें समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अब अगला कौन सा है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। इसमें हमारे बताया जाता है कि जो मतलब ये छुआछूत वगैरह की जो है ये प्रचलन जो हमारे पुराने समय में थे, इसको ख़त्म किया जाता है। और इस अनुच्छेद में हमें ये रहता है, अधिकार होता है कि कोई भी यहाँ पर हमें छुआछूत वगैरह का कोई भी हमें भेदभाव न करे। अब अगला रहता है हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या होता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, मतलब जो ये अलग अलग उपाधियाँ दी जाती हैं कि हाँ भाई मतलब ये उपाधि दे दी, ये उपाधि दे दी, तो इनका अंत कर दिया जाता है अनुच्छेद 18 में। अब मूल अधिकारों में ये हमारा अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी। ठीक है, इस अनुच्छेद में हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जब तक हमारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हमें अपराधी नहीं मान सकते। ठीक है, अनुच्छेद 20 में हमें यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक। ठीक है, मतलब ये दिया गया अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मतलब 6 साल से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक को हमें मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कुछ मतलब जो अपराध किए जाते हैं उसमें हमें गिरफ्तारी करने से संरक्षण मिल जाता है इस अनुच्छेद में। अगला क्या है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। ठीक है, मतलब क्या है, हम छोटे बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, मतलब या तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और उनको काम पर नहीं रख सकते। अगला क्या है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, कारखानों में मतलब समय की इतने समय तय किया जाता है कि इतने समय तक ही वो काम कर सकता है, या तो बिल्कुल ही उसको अधिकार नहीं है या फिर उसको तय के अनुसार। अब है हमारी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मतलब कोई भी धर्म है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता, मतलब हमारे देश में क्या है, इस चीज़ की स्वतंत्रता है कि हम मतलब अपना धर्म वगैरह या फिर मतलब जो भी हमारा धार्मिक स्थल है उसका हम प्रचार कर सकते हैं, मतलब जो भी हम हैं। अब अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कोई भी हम भंडारा वगैरह या फिर हम जागरण वगैरह कर सकते हैं, इस चीज़ की हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब इस चीज़ में भी स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कोई भी धर्म है उस पर कोई भी टैक्स वगैरह की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, उसमें उस चीज़ को स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब जो शिक्षा है कि शिक्षा संस्थाओं में है, धार्मिक शिक्षा हो या फिर शिक्षा उपासना हो, तो उसको उसकी भी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 में। अगले में क्या दिया गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है और शिक्षा है उसके दिए गए अधिकार जो है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, मतलब जो भी लोग अल्पसंख्यक है देश में उनके हितों का संरक्षण। अब अगला क्या है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, मतलब अलग अलग जो अल्पसंख्यक जो जातियां होती हैं, मतलब जो भी माइनॉरिटी वगैरह होती हैं, वो क्या है, वो अपनी मतलब संस्थाएं बना लेती हैं और वहाँ पे मतलब वो अपने धर्म का या फिर वो शिक्षा का प्रचार करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31 इसमें क्या है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, तो ये अधिकार है। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अब इसमें रहेगा हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है, इसको क्या है, अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं, इसको सभी जो अनुच्छेद है उनकी आत्मा कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ठीक है,
अनुच्छेद 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन, मतलब जब इमरजेंसी वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारे कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं हमसे, ठीक है। अनुच्छेद 35 में क्या होगा, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर, ठीक है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होते हैं उसमें ये आते रहते हैं, ठीक है। अक्सर इसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चनों में ये आते रहते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी वीडियो थी। कैसी आपको वीडियो लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप इसको देखेंगे, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। थैंक यू।